नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं जनता फोरम। इस वक्त हम जनता फोरम के फेसबुक पेज से लाइव हैं और आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे कि एक घर होता है, जब तक उसमें परिवार नहीं रहता है तब तक वो मात्र एक ढांचा रहता है। वैसे ही एक मेडिकल स्ट्रक्चर होता है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मगर जब तक उसमें डॉक्टर्स नहीं रहते तब तक उसकी आत्मा नहीं होती है, उसमें एक ढांचे की तरह वो काम करता है। हमारा भारत देश में महामारी के दौर से हम सब परेशान हैं, सब हम जूझ रहे हैं। सरकार ने टेम्परेरी सेटअप तो मेडिकल का अरेंज कर दिया, मगर उस सेटअप को संचालित करने के लिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी हम कमी महसूस कर रहे हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो आंकड़ों का कहना है कि हर साल हमें 7 लाख डॉक्टरों की जरूरत होती है, स्पेशलाइज 7 लाख डॉक्टरों की जरूरत होती है। मगर अंततः हर साल मुश्किल से 25 से 30 हजार ही बच्चे हमें मिलते हैं जो एमबीबीएस क्लियर करके निकलते हैं। हमारे देश का एमबीबीएस महंगा है, कॉस्टली है, हम सब जानते हैं। इसी वजह से हमारे भाइयों को देश छोड़कर बाहर जाना पड़ता है कि जहाँ पे कुछ कम पैसों में एमबीबीएस वो करके आ जाए। मगर दिक्कत क्या आती है कि जब वो एमबीबीएस करके वापस हमारे देश आते हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उस एग्जाम का नाम है एनईटी, नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसके बारे में भी हम जिक्र विस्तार से करेंगे। जो हमारे मेहमान हैं वो इसे विस्तार में बताएंगे और इसके क्या प्रोन्स हैं, क्या कॉन्स हैं, उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। मगर ये जानना जरूरी है कि जो भी बच्चे हमारे देश के बाहर जा रहे हैं वो जब वापस आते हैं तो एक ये टेस्ट, ये भी मैं बताना चाहूंगा, इसमें 19 सब्जेक्टों को एक साथ टेस्ट देना पड़ता है। हालांकि यूपीएससी का भी पैटर्न ये नहीं है, उसके भी 9 एग्जाम होते हैं, वो अलग अलग दिन होते हैं। इसमें पूरा एग्जाम एक ही दिन होता है, 2 पालियों में होता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सूरज कुमार जी हैं, जो यूजहॉर्ड नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से एमबीबीएस के 5वें वर्ष के छात्र हैं। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता फोरम के मंच पे। नमस्कार। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिस दौर में, जिस महामारी के दौर में हमारे देश में डॉक्टरों की कमी थी और हर साल हमारे देश के लगभग 20 से 25 हजार बच्चे फॉरेन से पढ़कर आ रहे हैं, मगर 1-2 मार्क्स इस एंट्रेंस एग्जाम्स की वजह से 1-2 मार्क्स से फेल हो जाते हैं और वो बेचारे 1 साल पीछे हो जाते हैं अपनी कामयाबी के दौर में। इन स्टूडेंट्स की तरफ से सरकार को अपील की गई थी कि महामारी का दौर है, डॉक्टरों की कमी है, हम लोग अपनी सेवा देने को तैयार हैं और फ्री में सेवा देने को तैयार हैं। कोविड वार्ड में ये लोग सेवा देने को तैयार थे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ा कदम था इन लोगों की तरफ से। मगर बहुत सी सरकारों ने इस पे नजरअंदाज कर दिया इस बात को और परेशानी जाहिर है हमारे सामने। तो बात शुरू करते हैं सूरज जी। सूरज जी, पहला सवाल यही है कि जो एग्जाम मैंने नेशनल एग्जिट टेस्ट का जिक्र किया है, इसके बारे में आप और खुलकर बताएं। मैं थोड़ी डिटेलिंग बताता हूँ कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं लगभग 15 से 20 हजार इनकी लगभग संख्या आंकी गई है जी। और इन देशों के नाम मैं अगर बताऊं कि रसिया, ये जो रसिया की टेरिटरी थी, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, ये देश हैं। यहाँ पे बच्चे ज्यादातर जाते हैं। चाइना भी अब बच्चे बहुत जाने लगे। वहां से आने के बाद जो पहले एग्जाम नहीं होता था तो कोई मॉडरेटर नहीं था, तो उसमें कुछ ऐसी खामियां थी, उसको देखते हुए इन्होंने एक मॉडरेटर, एक स्क्रीनिंग टेस्ट रखा जिसका नाम है FAMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जो लगभग 2001 या 2 में ये लाया गया था और उससे चलता गया। लेकिन इसमें खामियां ये है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस एग्जाम में। जे मान लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है और इन्होंने बताया कि मान लो इस सब्जेक्ट से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो चीज नहीं फॉलो होगा, सबसे कैरिकुलम नहीं फॉलो होगा। नंबर दूसरी बात कि जो एक ही दिन में पेपर पूरा लिया जाता है कि सुबह 3-4 घंटे में 19 सब्जेक्ट होते हैं। 19 सब्जेक्ट को एक ही बार में आप किस तरीके से एग्जाम देंगे, ये बहुत ज्यादा बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कठिन बात होती है। इसीलिए उसमें बहुत बच्चे, ज्यादातर बच्चे अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। मतलब कि 9 से 15%, एक बार सिर्फ 23% इसका रिजल्ट हाई गया था जी। उसमें बहुत से अगर उनका एवरेज निकाला जाए तो कम से कम 20 to 30% बच्चे जो 140-135 के ऊपर होते हैं, मतलब बहुत ही मामूली मार्क से वो डॉक्टर बनने से रह जाते हैं जी। तो यहाँ तक कि पीजी जो एग्जाम होता है उसमें भी इन्होंने 20 से 30%, परसेंटाइल पे 30% रखा है जी। और आयुष के जो स्टूडेंट है, BMS, BHMS, इनके भी पासिंग परसेंटेज ऐसे ही रखा है। नीट एग्जाम का भी
लेकिन यहाँ पे इन्होंने पासिंग परसेंट 50% रखा, वहां परसेंटाइल 30 रखा है। तो ये एक प्रकार से जाति होती है बच्चे की, 2 4 10 नंबर से बच्चे निराश हो जाते हैं कि नहीं पाए हैं। साल उन्होंने पढ़ाई करके आए हैं। सरकार का या लोगों का यह मानना है कि वहां पे जैसे प्रैक्टिकल स्किल्स कम होती हैं, तो सरकार ने एक और प्रावधान लाया कि जो वहां से 6 साल के एमबीबीएस करके आए उन्हें 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो बच्चे एग्री थे, इंटर्नशिप कर रहे थे। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि उन्हें जो ये प्रैक्टिकल स्किल्स हैं ये कम है, तो इसके लिए एक स्पेशल प्रावधान करे, क्योंकि सरकार का तो कोई पैसा खर्च नहीं कर रहा, बच्चे के ऊपर खर्च कर रहा है, ना स्कॉलरशिप दे रहा है। बच्चे इंडिविजुअली सब कुछ करके जाते हैं, इतना पैसा 25 से 30 लाख रुपए खर्च करते हैं, और ये जाते क्यों हैं, इसके बैकग्राउंड ही बहुत खतरनाक है। कि भारत में अगर सीटें देखें एमबीबीएस का तो शायद 35 से 40 हजार, थोड़ा एक्सटेंट होके 50 हजार है, और भारत की पॉपुलेशन है इतनी बड़ी 1,38,000 करोड़, मतलब कितना है 1,38 करोड़। तो उसमें से 50,000 सीटें बहुत कम होती है, मतलब भारत में। माफी चाहेंगे, वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हमारी मीटिंग डिस्टर्ब हुई। सूरज जी एक बार फिर से आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से थोड़ी परेशानी हो गई है। अच्छा, तो मैं शुरू से पूरी बात बताऊं? हाँ, शुरू से ही आप कर सकते हैं। जैसा कि हम इसके बारे में बात करें तो भारत से लगभग 15 से 20 हजार छात्र जो हैं बाहर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, जिनमें कई कंट्रीज हैं जैसे यूक्रेन है, रसिया है, जो बेसिकली लोग ज्यादा जाते हैं, चाइना, और कुछ लोग बांग्लादेश और नेपाल भी जाते हैं। वहां से आने के बाद 2002 में एक एग्जाम इंट्रोड्यूस किया गया था, एक रेगुलेटरी था जो स्क्रीनिंग टेस्ट लेता था, जिसका नाम है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। तो यहाँ से आने के बाद जो बच्चों को समस्या होती है, मैं उस पर बात रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत कम है। वो इसलिए कि बच्चे एग्जाम देने के बाद अपना एग्जाम का रिव्यू, यहाँ तक कि क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलता है कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। और जो इन्होंने कैरिकुलम बनाया, मान लो कि कोई सब्जेक्ट है एनाटॉमी, इन्होंने बताया कि इसमें से 18 नंबर क्या आएंगे, उसमें से 40 नंबर का आ जाएगा। इन्होंने बताया ANT से 10 नंबर क्वेश्चन आएंगे, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो सबसे बड़ी एक समस्या ये है। नंबर दूसरी ये है कि एक ही दिन में पूरा एग्जाम लिया जाता है। कोई 6 साल स्टूडेंट एमबीबीएस पढ़ के आया, उसमें 19 सब्जेक्ट्स होते हैं। 19 सब्जेक्ट को एक ही दिन में एग्जाम देना, ये सोच के ही लगता है कितनी बड़ी बात है। 19 सब्जेक्ट आप जो 6 साल में पढ़े हैं, उसको एक ही दिन में आपको किस तरीके से MCQ में पेपर आएगा, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कि कठिन बात है, या मैं ये कह सकता हूँ जो इसका पासिंग परसेंटेज जो कम हुआ है, ये भी एक कारण है। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जो भारत से स्टूडेंट जाते हैं वो कोई खुशी से नहीं जाते, उन्हें अल्टरनेट ये ऑप्शन लेना पड़ता है, क्योंकि भारत में कॉलेजों की कमी है। और जो प्राइवेट कॉलेज है उनके बारे में ये दुनिया जानती है कि फीस क्या है। बहुत ही ज्यादा फीस कॉस्ट किया जाता है। वो कितना है लोग जानते हैं, करोड़ भी लिया जाता है, 80 लाख भी लिया जाता है। तो ये भी एक रीजन है, लोग इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पे एमबीबीएस की जो कॉस्ट है वो 20 से 25 लाख या 30 लाख मैक्सिमम जाती है। तो ये बहुत बड़ा एक रीजन है जो बच्चे बाहर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। और इन कॉलेजों का रिकॉग्नाइजेशन WHO और MCI करता है। MCI मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार स्वयं उन कॉलेजों को रिकॉग्नाइज्ड की है कि आप यहाँ जाके पढ़ सकते हैं। और वहां से आने के बाद ये जो एग्जाम होता है, इसमें अगर कोई बच्चा 140, 145 या 149 नंबर 2-4 नंबर से भी अगर रह जाता है, तो उस बच्चे को 1 साल वेट करना पड़ता है फिर से। तो ये बच्चों की विशेष समस्याएं। नहीं, आप लोग एक अभियान भी चला रहे हैं, काफी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में भी डाली गई हैं इसके लिए, वहां से क्या रिस्पांस मिला है? क्योंकि सरकारों को भी पत्राचार भेजे जा रहे हैं। मैं देख रहा था हेमा मालिनी ने भी अपने लेटर पैड पे लिख के भेजा, खपू तिवारी ने भी, जो विधायक हैं अयोध्या गोसाईगंज से, उन्होंने भी भेजा। ऐसे काफी लोग हैं। कर्नाटक ने इसे रिकॉग्नाइज कर भी दिया है।
हाँ, इसके बारे में बताऊं कि ये कोरोना महामारी जो पैंडेमिक है, इसमें मतलब डॉक्टर्स ही जो बैठे हुए हैं घर पे, जो इस एग्जाम की तैयारी करें, उन्हें देखते हैं तो उन्हें मतलब टीस होती है कि काश मैं भी इसमें काम कर सकता था। तो इस चीज से वो बच्चे यूनाइट होके उन्होंने एक वो चलाया कि अगर सरकार हमें कुछ ग्रेस मार्क दे दे, मैं ये नहीं, बच्चे ये नहीं कह रहे हैं कि आप एमसीआई को हटा दें, ये जो एग्जाम होता हटा दें। जो बच्चे मतलब 120-30 नंबर पाए उनको ग्रेस मार्क देके और उन्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग देके इसका, और उन्हें उतारा जा सकता है मैदान में, क्योंकि भारत में 75% डॉक्टरों की कमी है। ये कोई ह्यूज नंबर है, मतलब कि डॉक्टरों की आर्मी चाहिए। और ये डॉक्टर देवी शेट्टी हैं, साउथ इंडिया के बहुत बड़े हार्ट सर्जन हैं, जो कर्नाटका में उनका बहुत बहुत नाम है। मुझे लगता है कि उनके इन्फ्लुएंस से कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने ग्रेस तो छोड़ो, उन्होंने एफएमजी को स्क्रैप कर दिया कि हमारे यहाँ ये पैंडेमिक चल रही है, लोग बीमार हैं, तो हमें डॉक्टरों की जरूरत है। तो इसलिए कि एक इलिजिबल मतलब कोई भी ट्रेंड डॉक्टर ना करके एक ट्रेंड डॉक्टर हम रखेंगे जो बाहर से पढ़ के आए हैं, और इनको हम थोड़ी सी ट्रेनिंग दे देंगे और आईसीयू वार्ड में ड्यूटी लगाएंगे। 1 साल अगर ये कर लेते हैं तो इसके बाद इनको हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो डॉक्टर देवी शेट्टी जी हैं, उन्होंने नेशनल जो गवर्नमेंट है उनसे भी ये डिमांड किया था कि आप भी ये ऐसा फैसला ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो कि बहुत अच्छी पहल देवी शेट्टी जी का मैंने आर्टिकल पढ़ा था। उनका कहना था कि जब बच्चे तैयार हैं आपके साथ काम करने में, फ्री ऑफ कॉस्ट को कोविड वार्ड में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार को भी बढ़कर कदम उठाना चाहिए। जब नागरिक अपनी तरफ से मदद करने के लिए खड़े हुए हैं तो सरकार क्यों पीछे हट रही है? तो ये एक आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छी पहल थी। हालांकि सरकार उम्मीद है कि मान जाएगी, क्योंकि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और अभी इतनी जल्दी खत्म होने की उम्मीद भी नहीं है। ठीक है सर, आप अगर मैं ये पूछूं कि आप ड्रॉबैक आपने बताया कि ट्रांसपेरेंसी नहीं, आप लोग क्या चाहते हो कि कैसा करिकुलम होना चाहिए जब आप लोग विदेश से पढ़कर अपने देश में आए? हालांकि आप जब विदेश से देश में अपने आ रहे हैं तो आपको हाथों हाथ लेना चाहिए, क्योंकि आप हमारे ही नागरिक हैं। आप कोई कहीं और के नहीं हैं जो हम आपके लिए कुछ कठिनाइयां खड़ी कर दें। आपको तो हमें हाथों हाथ लेना ही चाहिए। और अगर जरूरत है तो एक, जैसे कि मेरी बात हो रही थी आपसे कि विदेश में थ्योरेटिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल की थोड़ी कमी है, तो वो हम अपने देश में आपको अगर ट्रेनिंग देते हैं तो वो चीजें कंपनसेट हो सकती है। वो प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल होता है, लेकिन उस लेवल का नहीं हो पाता। सबसे पहली बात पॉपुलेशन की कमी है, तो उतनी मरीज भी नहीं है। और दूसरी बात है लैंग्वेज का बैरियर है कि आप उतना अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और अगर प्रैक्टिकल की बात किया जाए तो प्रैक्टिकल बहुत इजी है, बच्चे आने के बाद बहुत इजीली 1 साल में सब कुछ सीख जाते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़े हैं, वहां भी पढ़े, यहाँ के आने के बाद उनको पढ़ाई करनी पड़ती है एफएमजी के लिए। उसको पास करने के बाद उन्हें इतना सब कुछ बेसिक जानकारी हो जाती है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिकल उसमें उनको स्किल सिखानी पड़ती है। वो 4-6 महीने 5 महीने में ही हो जाता है। तो अगर सरकार चाहे तो इनका उपयोग कर सकती है, जिस तरीके से डॉक्टर कमी है। और ये भारत के देश की हर व्यक्ति को सच्चाई रूरल इंडिया की है, तो यहाँ पे क्वैक्स डॉक्टर्स की भी संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि मैं ये कह सकता हूँ अगर क्वैक्स डॉक्टर ना हो तो सीएससी कम से कम 50 से 60 गांव को कवर करता। उस सीएससी में मात्र 1 एमबीबीएस डॉक्टर होता है, एक कंपाउंडर होता है। और कितनी सीएससीओं पे रिपोर्ट आई है, मीडिया रिपोर्टें आई हैं और आए हैं कि वहां पे डॉक्टर ही नहीं है। अगर इन डॉक्टरों को रूरल एरिया में ही प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग देने के बाद रख दिया जाए, फिर भी डॉक्टरों की जो कमी है वो थोड़ी सी पूरी की जा सकती है। और इनकी फौज है, 50 से 60 हजार एफएमजी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि उन्हें ग्रेस मार्क दिया जाए, उन्हें छूट न दिया जाए, ये हटाया ना जाए एग्जाम। वो हटाने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ ग्रेस मार्क दे देंगे। अगर 10-15 नंबर का ग्रेस मार्क दे देंगे तो कम से कम 20 से 25 हजार ब्राइटेस्ट स्टूडेंट निकलेंगे। और ये भी हो सकता है, ये भी एक विकल्प है कि जब 1 साल आप लोग सेवा देने के लिए तैयार हैं तो 1 साल के बाद आपको एग्जाम कंडक्ट करा दो, आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन कर लोगे। सही बात है, वो भी एक बढ़िया रहेगा कि आप हमारी सेवाओं को देख भी सकते हैं। हमें से जो 1 साल का टेन्योर है उस पर आप हमें जस्टिफाई करिए कि हमने कैसी सेवाएं दी, हमारी क्या आउटपुट रहा, हमारे एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। आप सुपरवाइज करिए उस चीज को। कर सकते हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट कर सकती है।
तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव नया जो है लेना चाहिए। और अगर कोई चीज कमी है तो उसको दूर, हम भी तो आपके नागरिक हैं, कोई कमी है तो हमारे लिए वो फैसिलिटी करिए। हर स्टूडेंट अपने अपने दम पे वहां पे गया है, पढ़ रहा है, पूरी पैसा, न कोई स्कॉलरशिप वहां मिलती ना यहाँ मिलती। वहां 6 साल जाके कोई बहुत अच्छा चीज नहीं होता कि आप अपना देश से जाते हैं इसलिए क्योंकि पढ़ने के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी मजबूरी में जाते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे कॉलेज मिला नहीं, और यहाँ पे जो मिल भी रहा है वो इतना ज्यादा कॉस्टली है कि लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो बाहर जाते हैं। ये एक कमेंट आया हुआ है ये डॉक्टर विपुल का, कि मैंने भी इसे एक आर्टिकल में पढ़ा था कि वेटरनरी डॉक्टर को आप डिप्लॉय कर रहे हो कोविड में, और मैं यहाँ तक पढ़ रहा था कि जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं उन्हें भी आप कोविड वार्ड में अपॉइंट कर रहे हो, और जो एफएमजीसी के ट्रेंड लोग हैं, जो ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, उन पे आप भरोसा करने को तैयार नहीं हो, बल्कि आप ही के नागरिक हैं। यही चीज तो बिल्कुल पता नहीं क्यों ये एकदम समझ के बाहर हो जाता है कि आप वेटनरी डॉक्टर को, आशा बहुओं को जो है डॉक्टर मतलब कि मेडिकल सर्विस देने के लिए आप तैयार कर रहे हैं, और नॉर्मल क्वैक्स डॉक्टर जनरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि सरकार के जानकारी में है कि यहाँ तक कि ममता गवर्नमेंट ने ये भी फैसला लिया कि जो क्वैक्स डॉक्टर हैं हम उनको आरएमपी सर्टिफिकेट देंगे। ऐसा पहले भी हो चुका है, डॉक्टरों को आरएमपी सर्टिफिकेट दिया गया है कि एक अभियान चलाया गया कि जो 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उनको रजिस्ट्रेशन दे देंगे कि वो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। मतलब, और ये डॉक्टर 6 साल पढ़ाई किए हैं, 6 साल पढ़ाई करने के बाद एग्जाम भी लगभग क्वालिफाइड है, कुछ लोग नहीं है तो थोड़े मार्कों से रह गए हैं। इनको तो सरकार को हाथों हाथ वाकई में उठा लेना चाहिए, लेकिन सरकार किस लिए क्या विचार कर रही है ये चीज बच्चे बहुत संशय में है कि सरकार हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं कर रही है। सूरज जी, आपके साथ सैकड़ों डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, आपके हम उम्र जुड़े हुए हैं, और जो एक अभियान आप लोग चला रहे हो एफएमजी के खिलाफ अगेंस्ट, क्या लगता है कि सरकार की क्या मंशा है, क्यों नहीं मान रही है सरकार इस चीज को? अब सरकार की मंशा में एक बात कहूंगा उसी से क्लियर हो सकती है जी। इन्होंने 19 में एक बिल लाया जिसका नाम है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल था, वो एक्ट हो गया जी। उस एक्ट में ये था कि 1 नेशन 1 एग्जाम, हाँ, भारत का छात्र हो या बाहर का छात्र हो, दोनों एक साथ एग्जाम देंगे, सबकी क्वालिटी डिफाइन होगी वहां पे, वहां एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर जो बच्चे मार्क लाएंगे उनको पीजी सीट मिलेगा। वी आर एग्री विद दैट। अब क्या हुआ कि इन्होंने अभी 1-2 महीने पहले एक नया ड्राफ्ट लाया जिसका नाम है एनएमसी ड्राफ्ट। उसमें साफ साफ लिखा है क्लॉज नंबर 3.3 में जी, कि जो बाहर से स्टूडेंट करके आए हैं उनको सिर्फ 2 साल का चांस दिया जाएगा जी। 2 साल में वो क्वालिफाई करे, 6 साल वहां अगर किसी, मान लीजिए बाय द गॉड किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई और 2 साल में एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता, तो उसकी लाइफ के बारे में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बिल्कुल। ऑलरेडी इसका पासिंग परसेंटेज आप देख रहे हैं, और जो इन्होंने नेक्स्ट जो एनएमसी बिल लाया उससे एक नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट लाया, और इसके बारे में जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये और अप कर दिया गया है, इसका लेवल ऑलरेडी 7 to 15 अप कर दिया गया है, इसका लेवल भी आपने अप कर दिया। अब उन बच्चों का भविष्य क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, ये गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। परेशान है कि हर एक कदम पे इनके साथ लेवल भी अप किया जा रहा है, चांसेस भी जो चांस अटेम्प्ट का है वो भी कम कर दिया जा रहा है, और कुछ ग्रेस मार्क भी नहीं दिया जाता कहीं जगह पे किसी भी तरीके का, और ये परसेंटाइल बेसिस पे भी नहीं है कि परसेंटाइल बेसिस पे, ये वो परसेंटेज बेसिस पे। तो ये कई ऐसी चीजें आती हैं जो बच्चों को ऐसा लगता है डिस्क्रिमिनेटरी है हमारे साथ। बल्कि अभी ये कोरोना काल में ही जो नीट पीजी का है उनका 20% जो है घटा दिया गया, पासिंग परसेंटेज, परसेंटाइल 30 रखा गया। यहाँ तक कि आयुष में जो बीएमएस और बीएचएमएस स्टूडेंट है उनके लिए भी ये घटाया गया है 15 से 20%। ओनली एफएमजी स्टूडेंट जिनके साथ ऐसा कुछ भी सरकार ने कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं किया जिससे वो खुश हो, इसलिए वो गवर्नमेंट से अपील भी कर रहे हैं कि हम 1 साल फ्री में वो भी देंगे, सेवा भी देंगे, और क्या नाम, हमें सिर्फ थोड़ा ग्रेस मार्क देके हमें जो है डिप्लॉय कीजिए जो है कोरोना वार्ड में, कम से कम हम पढ़ के आए हैं तो ये हमारी जो शिक्षा है व्यर्थ न जाए। नहीं बिल्कुल, और क्या, जो हमारा टैलेंट है अगर वो देश के काम आ सकता है फिर भी वो देश काम लेना नहीं चाहता, तो ये भी एक हमारा ही दुर्भाग्य है।
सिर्फ एक कलम चलाना है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। यहाँ तक कि वो क्या हेल्थ मिनिस्ट्री से पास हो गया था, लेकिन पता नहीं क्या वो पीएमओ में पास नहीं हो पाया अभी परसों की बात। और मैं ये भी देख रहा था कि जो पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था उसमें जो भी इलेक्टेड लोग थे सब डॉक्टर्स ही इलेक्ट करते थे और डॉक्टर्स ही इलेक्ट होते थे। मगर जो एनएमसी वाला जो बिल आया है इसमें जो नेशनल मेडिकल कमीशन बना हुआ है इसमें ब्यूरोक्रेसी भी काफी इन्वॉल्व है जी। और ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होने का मतलब बहुत सिंपल सी बात हो जाती है कि गवर्नमेंट का पूरा हस्तक्षेप है। क्या लगता है ये भी एक कारण है सर? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल लेना चाहता है और गवर्नमेंट पहले एमसीआई था, एमसीआई को ये करप्ट कहता था, लेकिन जब ये एनएमसी आया, एनएमसी आने के बाद हम लोगों की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, घटी नहीं है जी। किस तरह की हो सकता है कुछ थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा और हमें थोड़ा सा छूट मिलेगी, हम लोग भी मेन स्ट्रीम में आएंगे इजिली। लेकिन अभी हम लोग को तो सेकंड ग्रेड सिटीजन छोड़िए, थर्ड ग्रेड सिटीजन की तरह भी नहीं ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक जानवर के डॉक्टर से एक कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेकिन जो एक उसी के लिए पढ़ाई किया है उसको नहीं आप डिप्लॉय कर रहे हैं, इसका सरकार का मन क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। एक डॉक्टर विपुल हैं, ये क्वेश्चन आप ही के लिए है कि गवर्नमेंट के लिए इन्होंने क्वेश्चन किया है कि ये लोग बीएचएमएस और बीएएमएस को हर एक चीज में आगे करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? और बल्कि उनके पास भी कोई एलोपैथिक मेडिकल की नॉलेज खासा नहीं होती है। यही चीज ये भी मेरे मन में भी शंका है कि जिन्होंने जो एजुकेशन किया, मैं किसी को छोटा और बड़ा, कोई पैथी छोटी और बड़ी नहीं होती, अपने आप में एक पैथी होती है, एक थेरेपी होती है, उसमें हम कुछ भी डाउट नहीं। लेकिन जो जिस चीज का एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट है। जो होम्योपैथिक की पढ़ाई किया वो एलोपैथिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मेडिसिन के बारे में, ड्रग्स के बारे में उतना अच्छा नहीं जानेगा जो एलोपैथिक डॉक्टर जानेगा। आप उनसे तो सेवाएं ले रहे हैं, लेकिन जो एलोपैथिक डॉक्टर्स ट्रेंड है, जिन्होंने 6 साल इसी के लिए पढ़ाई किया है और वहां ये परीक्षा पास करने की बाद भी बच्चों की बड़ी समस्या है। अब मैं आपको केरला का उदाहरण देता हूँ। केरला में कोई एफएमजी क्वालिफाई कर ले, उसे 12 महीने वेट करने पड़ते हैं इंटर्नशिप करने के लिए। 12 महीने। क्या वो इंटर्नशिप पेड होती है या फ्री होती है सर? जी, इंटर्नशिप उसी पे आ रहा हूँ मैं। जी बिल्कुल। 6 साल पढ़ाई किया बच्चा जी, 7 महीने 1 साल पूरा टोटल लग जाता है एफएमजी क्लियर करने में, क्योंकि 6 महीने लगता है उसे टाइम आने में। 1 साल लग गया, इसमें 7 साल हो गए। 7 साल के बाद क्या इंटर्नशिप 1 साल 12 महीने करेक्टली अगर मिल जाता है तो ये भी बहुत सौभाग्य की बात है केरला। 12 महीने बाद इंटर्नशिप के लिए वेट करना पड़ता है, और जिस कॉलेज में, जिस हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करेगा वहां पे बच्चे की जितनी फीस होगी वो फीस पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी है। बताइए कि फिर 1 साल वो इंटर्नशिप करेगा, 7 से 8 साल हो गए, और 8 साल बाद उसके कैरियर के बारे में सोचो कि 8 साल से भी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। कब एमएस करेगा, कब एमडी बनेगा, कब आगे की चीजें करेगा। तो इसलिए इन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, और वही भारत के स्टूडेंट 4.5 साल का कोर्स होगा, 1 साल की, उसी 5.5 साल में उनका डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उन्हें इंटर्नशिप में ही पैसा मिलने लगेगा। लेकिन हमें पैसा दे के इंटर्नशिप करना पड़ता है और 1 साल अलग से वेट करना पड़ता है। ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हमने फॉरेन से एमबीबीएस नहीं किया, हम फॉरेनर हो गए हैं। मतलब फॉरेनर्स को भी इससे ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। नहीं बिल्कुल। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे सूरज जी? ये प्लेटफॉर्म है आपके लिए, अगर सरकार कोई भी सुन रहा है आपको, सरकार का आदमी, तो क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? मैं सरकार से पहली डिमांड करना चाहूंगा, जो एनएमसी ड्राफ्ट लाए हैं इसको वापस लें। ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी लगता है हम लोगों को, और इसके लिए सरकार के पास कोई लॉजिक भी नहीं होगा कि क्यों बनाए। नंबर 1। नंबर 2 कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को भी परसेंटाइल पे रखें और थोड़ा ग्रेस मार्क दें इसका, और जो इसका लेवल है इतना अप मत करें। ऑलरेडी भारत में डॉक्टरों की कमी है, अगर आपको प्रैक्टिकल स्किल कम लगती है तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दे, और उन्हें ये 1 साल का वेट ना करना पड़े कि उन्हें 1 साल वेट करना पड़ रहा, और इंटर्नशिप जो कि उनका हक है उसको हक लेने में भी उन्हें पैसा देना पड़ता है, और 1 साल बहुत समय होता है।
कि एक डॉक्टर पढ़ने के बाद सब कुछ कंप्लीट करने के बाद 1 साल इसलिए वेट कर रहा है कि वो एक हॉस्पिटल में सिर्फ प्रैक्टिस करना है उसे, वहां भी उसे कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ उसे सीखना है। तो ये सब चीजें अगर सरकार सुधारे तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के पक्ष में होगा, अच्छा लगेगा बच्चों को। बच्चे बहुत निराश हैं और इस कोरोना काल में तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे 120 के ऊपर पाए हैं या 110 के ऊपर पाए, उन्हें बेसिक जानकारी है, उन्हें कुछ ट्रेनिंग दिया जाए और उन्हें ये थर्ड वेव में, सेकंड वेव में यूज किया जाए और ये सर्व करने के लिए तैयार भी हैं। बच्चे स्वयं डिमांड कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक हैशटैग चलाया था पीएम मोदी 50,000 डॉक्टर्स वेटिंग, मतलब कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारे पक्ष में फैसला ले। तो यही मेरी डिमांड है कि ये किया जाए और कुछ ग्रेस मार्क दिया जाए बच्चों को। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी और वो लोग भी आपके साथ खड़े